तो ठीक है, हम बात करते हैं विब्रियो कोलेरी की। विब्रियो कोलेरी के लिए कौन सा अगार होता है? तो विब्रियो कोलेरी के लिए एक स्पेशल अगार होता है जिसे कहते हैं हम थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल साल्ट और सुक्रोज अगार। तो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। इर्सिनिया की बात करो तो कार्टून नेटवर्क अगार होती है इसके लिए, उसके बीच में इंटरनेशनल ला दो तो CIN अगार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कैंप की। तो कैंप से किस कौन कौन से एक्टिविटी करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी करते हैं? तो याद रखो कि कैंप जो है, कैंप वो वियर करता है केप। तो केप का मतलब क्या? केप का मतलब हो गया कोलेरा, एंथ्रेक्स, पर्ट्यूसिस, ई से हो गया इकोलाई, और इसमें याद रखो LT का मतलब लबाइल। ठीक है, एक होता है स्टेबल टॉक्सिन ऑफ इकोलाई, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है साइक्लिक GMP के थ्रू। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस क्या है? हीमोलिसिस कराता है। हाँ, कराता है। कैसे कराता है? कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके पीछे? तो लेसिथिनेज होता है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल। तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस जो होता है वो देता है नेगलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नेगलर रिएक्शन देता है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेप पायोजीन की। तो स्ट्रेप पायोजीन जो होता है वो हेमोलिसिस कराता है। किसके थ्रू कराता है? तो हमें याद रखना है स्ट्रेप्टोलाइसिन के थ्रू। स्यूडोमोनास की बात करते हैं तो इसके अंदर एक होता है एक्सोटॉक्सिन ए। एक्सोटॉक्सिन ए जो होता है ये इनहिबिट करता है इलोंगेशन फैक्टर 2 को, जस्ट लाइक डिप्थीरिया टॉक्सिन। एक बात ध्यान रखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर अगर उम्र 18 साल से छोटी है, नाबालिग है, तो उस कंडीशन में मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्टेफ ओरियस। लेकिन अगर उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मोस्ट कॉमन कॉज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, वो होता है स्यूडोमोनास। ऐसा क्यों? क्योंकि स्यूडोमोनास जो होता है वो बायोफिल्म बनाता है। अब बायोफिल्म बनाने में टाइम तो लगेगा ना, तो इसलिए 18 साल से ज़्यादा वाले जो बच्चे होते हैं उनमें स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है। बात करते हैं बर्कहोल्डेरिया की। तो बर्कहोल्डेरिया के 3 टाइप होते हैं, एक होता है मलाई, एक होता है स्यूडोमलाई और एक होता है सिपेशिया। जो ये सिपेशिया है ना, ये तो देखो मलाई है, मलाई तो कैसे खतरनाक हो सकती है? मलाई तो खाने में अच्छी होती है। तो ये जो सिपेशिया होती है ये सबसे खतरनाक होता है। इट कॉजेज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो, मलाई से मेलियोडोसिस याद नहीं रखना है। दिस वर्ल्ड इज नॉट दैट सिंपल। मलाई से याद रखना आपको ग्लैंडुलर फीवर इन शीप्स, नॉट इन ह्यूमंस। और जो स्यूडो मलाई है उसके अंदर मिलता है हमको मलाइडोसिस, उसके अंदर मिलता है हमको मलाइडोसिस। और मलाइडोसिस को हम क्या और कहते हैं? वियतनाम टाइम बॉम्ब, क्योंकि इसका यूज करते थे हम एज अ बायो टेररिज्म। ठीक बा। बात करते हैं बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस की। तो ये इनहिबिट करता है GI को साइक्लिक AMP के थ्रू, ये काम करता है अपना। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस कैप्सूल होता है इसके पास। ओनली बैक्टीरिया दैट कॉजेज लिम्फोसाइटोसिस। देखो लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है? नॉर्मली जो वायरस होते हैं ना उनकी खासियत होती है लिम्फोसाइटोसिस, बट दिस इज द ओनली बैक्टीरिया दैट कैन कॉज लिम्फोसाइटोसिस। तो लिम्फोसाइटोसिस है, और ऑप्शन में अगर पर्ट्यूसिस है तो हमें सोचना है दैट द आंसर कैन बी पर्ट्यूसिस एज वेल। इसे 100 डे कफ कहते हैं और इसकी 3 फेजेज होती है। स्पेसिमेन इसका कैसे लेते हैं? पर नेजल लेते हैं। तो ये सारी बात हो गई पर्ट्यूसिस की। लीजियोनेला की बात करते हैं। लीजियोनेला के लिए बज़वर्ड है थाईलैंड। थाईलैंड जाके आए हैं, क्रूज पे घूम के आए हैं, पानी पानी है ना। तो लीजियोनेला के अंदर और क्या मिलता है? हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, एक खासियत ये हो गई। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि पोंटेक फीवर मिलता है इसके अंदर। लीजियोनेला के अंदर पोंटेक फीवर मिलता है। इसके अलावा BCYE, इसका कोई निमोनिक था क्या? याद नहीं आ रहा, बट BCYE अगार होती है इस तरीके से। और इसके अंदर क्या क्या होता है? आयरन होता है, सिस्टीन होता है। तो ये बातें हैं लेजियोनेला के लिए कि अगर थाईलैंड की हिस्ट्री है, कहीं पे क्रूज़ पे जाने की हिस्ट्री है, पानी के अंदर हिस्ट्री है,
तो उस कंडीशन में सोचना है लीजियोनेला। खासियत क्या है, इसे पोंटेक फीवर भी कहते हैं। इसके लिए जो अगार होती है उसे कहते हैं बिकोज, BCYE अगार कहते हैं, ठीक है। ब्रुसेला की बात करते हैं तो जूनोटिक इन्फेक्शन होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है मोस्ट कॉमन जो रूट होता है इसका वो होता है अनपास्चुराइज्ड मिल्क। क्या होता है? अनपास्चुराइज्ड मिल्क इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर ब्रुसेला। ये क्या करता है? ये ग्रेनुलोमा भी बनाता है, ठीक है। तो लीजियोनेला में कहा था हमने अंडुलेटिंग फीवर, सॉरी लीजियोनेला में कहा था हमने पोंटेक फीवर। ब्रुसेला के अंदर हम कहते हैं अंडुलेटिंग फीवर। अंडुलेटिंग फीवर का मतलब होता है कि दैट फीवर इज कीप्स कमिंग बैक। इसे हम माल्टा फीवर भी कहते हैं, ठीक है। और एक सेस्टनीडा बाईफेजिक मीडियम होता है इसको ग्रो कराने के लिए। क्या नाम है? कास्टेनेडा बाईफेजिक मीडियम, कास्टेनेडा बाईफेजिक मीडियम, ठीक है। पैरासिटोलॉजी पढ़ते हैं अब हम। तो सिस्टोड की बात करते हैं सबसे पहले। सिस्टोड में सिस से याद रखो 6 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमें हेक्साकैंथ एम्ब्रियो देखने को मिलता है। कैसा एम्ब्रियो देखने को मिलता है इसके अंदर? हमको हेक्साकैंथ एम्ब्रियो देखने को मिलता है। ये सब टीनिया के अंडे हैं इस तरीके का, देखो ये एक रेडियल स्ट्राइएशन देखने को मिलता है। ये क्या है? सिस्टोड हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एच नाना की। तो एच नाना पहली बात तो नॉन बाइल स्टेन्ड होता है, पहली खासियत। एच नाना इज छोटा बाबू, तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ टेपवर्म भी कहते हैं। इसका एक और नाम है क्या? ड्वार्फ टेपवर्म भी कहते हैं इसको हम। एच डिमिन्यूटा, नाम से डिमिन्यूटा है लेकिन ये झूठ बोल रहा है तो इसीलिए क्या कहते हैं? इसे हम रेड टेपवर्म कहते हैं, ठीक है। योग ग्रेन्यूल भी नहीं होते हैं इसके पास, जबकि एच नाना के पास तो योग ग्रेन्यूल होते हैं। ये क्या है? ये योग ग्रेन्यूल है। जो छोटा बच्चा होगा उसके पास तो योग ग्रेन्यूल होंगे ना, बट डिमिन्यूटा के पास योग ग्रेन्यूल भी नहीं होते हैं इसके पास। इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट होता है रैट, ठीक है। ये क्या है? ये डी लाटम है, ओपरक्यूलेटेड एग होता है इसका। इट कैन कोज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इट कैन कोज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। और इसके 3 होस्ट होते हैं, HCF से याद रख लो। ह्यूमन हो गए, साइक्लोप हो गए और फिश हो गई। तो ये जो डी लाटम है ना, ये बाकी सारे सिस्टोड से थोड़ा अलग प्रवृत्ति का होता है। अलग प्रवृत्ति का कैसे होता है? इसे ज़िंदगी में क्या है? कुछ बड़ा करना है तो इसके पास सकर्स नहीं होते हैं, इसके पास होता है ग्रूव। सक करने वाला इंसान नहीं है ये, इसके पास सकर नहीं होता है, इसके पास क्या होता है? ग्रूव होता है। एक बात ध्यान रखो कि जहाँ पर भी आपको टाटा मिलेगा उसके अंदर आपको हुक नहीं मिलेंगे। जो भी टाटा करता है उसके पास हुक नहीं होते हैं, तभी तो वो टाटा कर पा रहा है, तभी तो वो जा पा रहा है। तो देखो जैसे कि सेजी नाटा, टा आ गया ना तो इसका मतलब इसके अंदर हुक नहीं है। इसके अलावा डिमिन्यूटा की बात करो, टा आ गया तो इसके अंदर भी हुक नहीं होगा। और डी लाटम इसमें भी आ गया ना तो इसके अंदर भी क्या है? हुक नहीं होंगे। तो ये बात समझ में आ गई किसके अंदर हुक होगा किसके अंदर नहीं होगा। ये टीनिया की स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये हुक है। और ये जो नीचे है ये क्या है? सकर है। सकर तो होता है इसके अंदर, सकर तो सबके पास होते हैं, सिर्फ एक ही बंदा सक नहीं करता, वो कौन है? डी लाटम। उसको थोड़ा बड़ा काम करना है लाइफ के अंदर। ई ग्रेनुलोसिस की बात करते हैं तो इसकी 3 लेयर होती है। एक होती है सबसे वाली एंडोसिस्ट, सबसे अंदर वाली होती है एंडोसिस्ट, इसे जर्मिनल रिप्रोडक्टिव लेयर भी कहते हैं हम। उसके बाद होती है एक्टोसिस्ट, एंडो के बाद में एक्टोसिस्ट आएगी और सबसे लास्ट में होती है पेरिसिस्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए क्या होता है? घारबी ग्रेडिंग की जाती है, घारबी ग्रेडिंग या फिर WHO ग्रेडिंग भी कहते हैं। 5 स्टेजेस होती है इसकी। स्टेज 1 क्या होती है? एंडोसिस्ट ऐसा दिखता है और ये डबल लाइन अपीयरेंस जैसा दिखता है, डबल लाइन अपीयरेंस जैसा दिखता है, ठीक है। स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है और इसकी अपीयरेंस जो होती है वो हनीकॉम्ब जैसी होती है। कैसी होती है इसकी अपीयरेंस? हनीकॉम्ब जैसी हो जाती है। स्टेज 3 की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होता है? एंडोसिस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो डीजनरेट होती है, तो ये कैसा बन जाता है? वाटर लिली की तरह बन जाता है। और स्टेज 4 के अंदर क्या होता है? ये सब कुछ लास्ट में जाकर सैंड बन जाता है, तो इसे कहते हैं हम हाइड्रेटेड सैंड। और सबसे लास्ट में ये जो क्या क्या करता है? अपने आप को कैल्सीफाई करता है।
तो देखो स्टेज 1 2 3 4 5, फर्स्ट में क्या हुआ, डबल लाइन मिली हमें। सेकेंड में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, दैट गिव्स अस हनीकॉम्ब अपीयरेंस। तीसरे में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हो गया, अब मरने की बारी आ गई, एंडोसिस्ट डिजनरेट होती है, तो उससे क्या आता है, वाटर लिली साइन मिलता है हमें। फोर्थ के अंदर क्या, सैंड में तब्दील हो जाती है, और पांचवें में क्या करने लगती है, कैल्सीफाई करने लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेटेड सिस्ट। तो ये डीलाटम की बात है। इसका एक और नाम होता है डाईफाइलो बोट्रिड, क्या कहते हैं इसको हम, डाईफाइलोबोट्रियम लाटम, ये भी बोलते हैं इसको। तो देखो इसके अंदर अगर आपको मछली दिख जा रही है तो समझ जाओ, साइक्लोप दिख जा रहा है तो समझ जाओ, ठीक है। इसका लार्वा जो है उसका नाम होता है प्री सर्कोइड। क्या नाम होता है, प्री सर्कोइड है। तो मैंने कहा साइक्लोप दिख जाए या मछली दिख जाए तो समझ जाओ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लाटम की बात कर रहे हैं। और इसका जो लार्वा होता है उस लार्वे का नाम क्या है, प्रोसिरकोइड, ठीक है। तो सिस्टोड की बात कर ली हमने, सारे सिस्टोड्स की। अब हम बात करेंगे ट्रेमेटोड्स की। ट्रेमेटोड्स के लिए डेफिनेटिव होस्ट होता है ह्यूमन। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो प्राइमरी हमेशा स्नेल होता है, लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, वेरिएबल हो सकता है। एक एक्सेप्शन है शिस्टोमा, एस स्टिक टुगेदर, मतलब इसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ स्नेल, कोई दूसरा होस्ट नहीं होता, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म सबकी मेटासर्केरिया होती है, लेकिन शिस्टोमा, ये क्या है, एक्सेप्शन है हर चीज़ के अंदर। शिस्टोमा का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सर्केरी होता है, मेटासर्केरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सर्केरिया होता है। बाकी सब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन हमारा शिस्टोमा एस मतलब सेपरेट सेक्स होता ही है। मेटासर्केरिया ओरली जाएगा, लेकिन शिस्टोमा का सर्केरिया जो होता वो स्किन से जाता, ठीक है। सारे ट्रेमेटोड कैसे होते हैं, ओपरक्यूलेटेड होते हैं, इस तरीके से कवर्ड होते हैं, लेकिन शिस्टोमा में क्या मिलता है हमको, स्पाइन मिलता है, ठीक है। तो 3 डिफरेंट ओवा मिलते हैं शिस्टोमा के। तो देखो अगर लेटरल आपको इस तरीके से स्पाइन दिख रहा है, मतलब टेढ़ी, टेढ़ी कौन है, मानसी, तो मानसी क्या है, टेढ़ी लड़की है, ठीक है। जो टेढ़े होते हैं वो हमेशा इन्फीरियर ही होते हैं लास्ट के अंदर। तो ये कहाँ जाता है, इन्फीरियर मीजेंट्रिक प्लेक्सस के अंदर जाता है। ये कहाँ जाएगा, ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस में जाएगा। जैपोनिकम, जापान तो महान देश है, तो जापान के अंदर क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस होगा। इसमें देखो कोई भी आपको स्पाइन नहीं मिलेगा, जैपनीज ये सब फालतू की नौटंकियाँ नहीं करता है। और अगर सीधे सीधे मिल गया, टर्मिनली मिल गया, स्पाइन इज टर्मिनल, तो याद रखो ये है हिमेटोबियम। ऑल हिमेटोलॉजिकल कैंसर्स आर टर्मिनल, है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, शिस्टोमा हिमेटोबियम। इट अफेक्ट्स वेसाइकल प्लेक्सस, किसको अफेक्ट करता है, ये ब्लैडर प्लेक्सस को, एंड इट कैन कोज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा विच इज आल्सो टर्मिनल। अब देखो ये साइकिल है, तो अगर आपको दिख रहा है कि सर्केरिया इज पेनेट्रेटिंग स्किन, तो आपको पता चल गया कि ये कौन है, शिस्टोमा है, ठीक है। देखो ये जो मानसी है और ये जो जापान वाले हैं ये मीजेंट्री वाले हैं, है ना। तो मीजेंट्री वाले एक फीवर कोज कराते हैं जिसे कहते हैं हम काटायामा फीवर। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, काटायामा फीवर। और ये क्या होता है, पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस कोज कराता है, काटायामा फीवर। और ये क्या कोज कराता है, पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस भी कोज कराता है। काटायामा काटायामा काटायामा, जापान तो काटायामा तो हो ही सकता है। फेशियोला हिपेटोका की बात करते हैं तो शिप लिवर फ्लूक होता है ये, तो नो डाउट इसके अंदर प्राइमरी स्नेल होता है और सेकेंडरी क्या होता है, फ्रेश वाटर वेजिटेशन होता है। ये क्या है, क्लोनोरिकस सिनेसिस, तो इसे हम चाइनीज़ लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ठीक है। और सी से याद रख लो कि इट प्री डिस्पोज टू कोलेंजियो कार्सिनोमा। इसके अंदर सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, फिश होता है, चाइनीज़ ईट फिश, इस तरीके से आप निमोनिक बना सकते हो। क्लोरोनिकस जब भी नाम आए तो सुन लेना, याद रख लेना, चाइनीज़, सी से चाइनीज़, सी से कोलेंजो कार्सिनोमा, और सी से याद रखो कि चाइनीज़ लोग होते हैं वो फिश खाते हैं। तो मतलब प्राइमरी होस्ट क्या था इसका, प्राइमरी होस्ट सबका स्नेल था, इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, फिश है।
एग ऑफ पैरागोनिमस, ये पैरागोनिमस है, इसे लंग फ्लूक भी कहते हैं। इसका सेकेंडरी क्या होता है, क्रैब, क्रैब जो होता है वो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, इसे लंग फ्लूक भी कहते हैं। तो सिस्टोड पढ़ लिया, ट्रेमेटोड पढ़ लिया, अब बारी आती है निमेटोड की। तो निमेटोड के अंदर ये नॉन बाइल स्टैंड है जिसका नाम है एंटेरोबाइलस वर्मिकुलरिस, पिन वर्म भी कहते हैं इसको। इसकी क्या खासियत होती है, पेरी एनल प्लूराइटिस ये कोज कराता है, पेरी एनल प्लूराइटिस। बैरल शेप्ड अगर आपको दिखता है तो उसे कहेंगे ट्राइकैरियसिस, इसे हम विपवर्म भी कहते हैं। इट कैन कोज रेक्टल प्रोलैप्स, इसकी क्या खासियत है, इट कैन कोज रेक्टल प्रोलैप्स। ये रही इसकी फोटो, विपवर्म जैसा लग रहा है, ये विपवर्म जैसा लग रहा है, ये ट्राइकैरियसिस का नाम है एंड इट कैन कोज रेक्टल प्रोलैप्स। ये क्या है, ये राउंड वर्म है। अगर फेट और राउंड है तो मतलब वो फर्टिलाइज्ड है, और अगर सीधा सीधा है, मोटा नहीं है, तो वो अनफर्टिलाइज्ड है। एस्केरियसिस है, ये राउंड वर्म की बात हो गई। ये क्या है, ये हुकवर्म है, इसके अंदर इस तरीके से ब्लास्टोमियर देखने को मिलते हैं। हुकवर्म भी क्या होता है, नॉन बाइल स्टैंड होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, हुकवर्म दो तरीके के हो सकते हैं, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में नो डाउट अमेरिका की बात करेंगे, और ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आएगा एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेली। हुकवर्म की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हुकवर्म विल कोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हुकवर्म विल कोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। रैबिडिफॉर्म स्टूल में निकलता है किसके, स्ट्रोंजिलोइडिस के। तो स्ट्रोंजिलोइडिस में याद रखना रैबिडिफॉर्म लार्वा। तो निमेटोड के अंदर अब देखो ओवीपेरस हो सकते हैं, ओवोवीवीपेरस हो सकते हैं, और वीवीपेरस हो सकते हैं। तो ओवीपेरस में कौन कौन आता है, एंटेरोब्रियस आता है, ट्राइक्यूरेसिस आता है, एस्केरिस आता है, हुकवर्म आ सकता है। ओवोवीवी में याद रखो स्ट्रेंजिलोइडिस आता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वीवी के अंदर आता है फाइलेरिया, ट्राइकेनेलिया और ड्रेन्यूक्युलेसिस, ठीक है। एस्केरियसिस, हुकवर्म और स्ट्रोंगिलोइडिस, ये तीनों किस में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो अब बात करते हैं नॉन बाइल स्टैंड एग कौन कौन से होते हैं। नॉन, एन से याद रखो नेहा। तो नेक्टर अमेरिकाना हो गया, मतलब हुकवर्म हो गया। ई से क्या हो गया, एंटेरोबियस हो गया। एच से हो गया एच नाना, और ए से हो गया एनसाइक्लोस्टोमा, मतलब दोनों हुकवर्म इसके अंदर आ गए। नेक्टर अमेरिकाना भी आ गया और एनसाइक्लोस्टोमा भी आ गया। कौन फ्लोट नहीं करता है, कौन फ्लोट नहीं करता है, तो उसके लिए याद रखो कि जो सूट पहन लेता है, सपोज अच्छा सा वेडिंग सूट पहन लिया, तो वो क्या फ्लोट करेगा क्या, पानी में तैरेगा क्या, नहीं तैरेगा ना। तो सूट ये फ्लोट नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, स्ट्रोंजिलोइडिस हो गया, यू से हो गया अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्केरिस, आई से हो गया इंटेस्टाइनल फ्लूक, और टी से हो गया टिनिया, ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्लोट नहीं करते हैं। बात करते हैं ट्राइचिनेला की, तो पोर्क खाने से होता है ये। इसका फेवरेट प्लेस कौन सा होता है, बाइसेप्स होती है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है। बायोप्सी किसकी करते हैं, बाइसेप की करनी पड़ती है, एंड इट कैन आल्सो कोज मायोकार्डाइटिस। एक याद रखो LBW, एल से हो गया लोवा लोवा, बी से हो गया ब्रूसी। तो ब्रूसी में क्या होता है, टर्मिनल एंड पर हमें दो न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। ऑनकोसीरा जो होता है वो रिवर ब्लाइंडनेस कोज कराता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्लैक फ्लाई कौन कोज कराता है, ऑनकोसीरा। वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट है, तो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है L3 लार्वा। L3 लार्वा जो होता है वो फाइलेरी फॉर्म होता है। टेस्ट कौन सा करते हैं, एक तो नाइट टाइम सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा एक होता है DEC प्रोवोकेशन टेस्ट। क्या कहा हमने, DEC प्रोवोकेशन टेस्ट। तो अब लास्ट बचा हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहले बात करते हैं जियार्डिया की। जियार्डिया की इन्फेक्टिव फॉर्म होती है सिस्ट, है ना, और इसकी मोटिलिटी कैसी होती है, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी होती है। ये देखो इस तरीके का ये अंकल होता है। ट्रोफोजाइट होता है एक, और एक होता है ट्रोफोजाइट और सिस्ट, दो फॉर्म होती है ना इसकी। तो ट्रोफोजाइट की क्या खासियत है कि दो न्यूक्लियाई हो गए, और इस तरीके से 4 और 4 8 फ्लेजिला हो गए। वहीं हम बात करें सिस्ट की, तो सिस्ट विल ऑलवेज हैव मोर न्यूक्लियाई। तो कितने न्यूक्लियाई हैं यहाँ पे, 4 न्यूक्लियाई हैं। बात करते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, तो इन्फेक्टिव फॉर्म इसकी सिस्ट होती है। अमीबिक लिवर एब्सेस ये कोज कराता है। डाइसेंट्री देखने को मिलती है। ये जो लिवर एब्सेस होता है, एनकोविसोस कलर होता है इस एब्सेस का। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की और हम बात करें
तो इस तरीके का होता ही है, आरबीसी खा जाता है इसका ट्रोफोजोइट आरबीसी खा जाता है। इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलती हैं। और जो सिस्ट फॉर्म होती है उसके अंदर हमको क्या मिलती है, क्रोमेटोइड बॉडीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। निग्लेरिया फाउलेरिया की बात करें हम, तो पहली बात तो ये कि अमीबा पेनेट्रेट करता है थ्रू नेजल म्यूकोसा। अमीबा माइग्रेट टू द ब्रेन वाया द ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, कॉजिंग प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एनकेफेलाइटिस PAM इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। इतनी बात समझ में आती है। तो बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं निग्लेरिया फाउलेरिया के लिए। एक्यांथ में अमीबा की बात करें तो ये आइज़ के थ्रू जा सकता है। ये तो देखो नेजल म्यूकोसा के थ्रू जाता है ना, ये आइज़ के थ्रू जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जा सकता है, एंड इट कैन गो थ्रू अल्सरेटेड और ब्रोकन स्किन एज वेल। ये क्या कोज कराता है, इट कैन कोज अमीबिक एनकेफेलाइटिस, ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एनकेफेलाइटिस। और ये भी क्या कोज करा रहा था, ये कोज करा रहा था प्राइमरिक अमीबिक मेनिंगो एनकेफेलाइटिस। तो ये पैम है और ये क्या है, ये गे है, GAE, गे ही बोलूँगा ना इसको। कौन गे है, एक्यांथ अमीबा जो है वो गे है, और निग्लेरिया फाउलेरिया जो है वो पैम है। ठीक है। हैपन्स इन अमीनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स ओनली, तो एक्यांथ अमीबा में इसकी हिस्ट्री मिलेगी। एसोसिएटेड विद कॉन्टैक्ट लेंस, ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता ही है। ठीक है। मलेरिया की बात करते हैं तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजाइट एंटर करता है जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमें खाती है। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो टी से ट्रांसफ्यूजन, टी से ट्रोफोजाइट, तो ट्रोफोजाइट आता है उस टाइम पे। प्लेसेंटा से क्या आता है, MP मेरोजोइट आता है। तो हमें पता चला स्पोरोजोइट जो होगा वो फीमेल एनोफिलिस से आएगा, ट्रोफोजोइट जो होगा वो ट्रांसफ्यूजन से आएगा, और मेरोजोइट जो होगा वो प्लेसेंटा से आएगा। स्टेन कौन सा होता है इसके लिए, एक होता है JSB स्टेन, चंद्रशेखर बाबा उसका स्टेन। एक होता है फ्लोरेसेंट स्टेन, कौन सा होता है, एक्रिडिन ऑरेंज होता है। इसके अलावा रैपिड डिटेक्शन कार टेस्ट भी होता है जिसे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कहते हैं हम। एक बात ध्यान रखना, एंटीजन जो सब में होता है वो होता है LDH या फिर एल्डोलेज, LDH या एल्डोलेज एक ही बात है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में HRP2 एंटीजन होता है। क्या होता है, HRP2 एंटीजन होता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया क्वार्टन साइकिल होती है इसके अंदर, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, एंड इट अफेक्ट ओल्ड RBC। वाइवेक्स की बात करें, ओवेल की बात करें तो रिलैप्स देखने को मिलता है, एंड इट अफेक्ट रेटिकुलोसाइट्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं और फेल्सीपेरम की बात करते हैं। तो वाइवेक्स के अंदर हमें क्या है, एक सिंगल रिंग देखने को मिलती है, शुरुआत में सिंगल रिंग देखने को मिलती है। लेकिन फेल्सीपेरम में क्या है, हमें मल्टीपल रिंग्स देखने को मिलती है। सिंगल रिंग सिंगल न्यूक्लियाई, मल्टीपल रिंग मल्टीपल न्यूक्लियाई। ठीक है। वाइवेक्स है और फेल्सीपेरम है। हॉरिजॉन्टल बैंड दिख रहा है इस तरीके का, तो ये कौन है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिटोलॉजी।